स्वादचरणकमलचुम्बकरन्दाय भक्तजन्मा नशनिवासाय श्री नमः। पुराणपुरुषोत्तमहिरण्यगर्भेभ्यो नमो। नारायणं नमस्कृत्यं सर्वेश्वर भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा करुणाशील आज अपने यहाँ ग्राम पिपरोली में अष्टदिन पर्यंत श्रीमद्भागवत के आयोजन में मास्टर साहब महोदय श्रीमान रतनलाल जी धाकड़ जिनका 39 वर्ष का गरिमा में सबसे पहले तो हम मास्टर साहब से बधाई देंगे। आपने अपने पूर्ण कार्यकाल को बालकों के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर और आपने राजकीय सेवा में अपना पूर्ण योगदान दिया। आज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से पूछने पर कह रहे हैं, देखिए जैसे एक बालक 12 महीने तक एक ही पुस्तक की पढ़ाई पढ़ता है और जब उसका परीक्षा का समय आता है तो उस समय 12 महीने तक तो बालक पूरे प्रश्न उत्तर याद करता है, लेकिन जब उसे पेपर देने के लिए जाना होता है तो केवल उसे देव निदर्शन पद्धति बोलते हैं। उसे एक आंख से देख लेना, बोले जिसका चिंतन पेपर देते समय जाते करके जाता है, इस पुस्तक में मैंने क्या क्या पढ़ा और जो प्रसंग पढ़ा उससे पूरा विवरण उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आपने 7 दिन तक कथा सुनाई, उन 7 दिन की कथाओं में हमने जो जो कथा सुनी उन कथाओं का वर्णन आप हमसे करो। और भागवत कहती है कि आज की कथा का जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसे संपूर्ण कथा के श्रवण की फल प्राप्ति हो जाती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मं भिक्षे सनातनम्। स्वयं सूत जी महाराज ने भागवत महापुराण को धर्म बताया है। और धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है? वाल्मीकि रामायण कहती है, रामो विग्रहवान धर्म। धर्म का दूसरा स्वरूप स्वयं श्री राम जी है। तो राम को मानने वाले, धर्म को मानने वाले, सत्य को मानने वाले लोगों को श्रीमद्भागवत पुराण की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अब इसका जो सारांश रूप है आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, हम सुनाते हैं। प्रथम दिवस की कथा में हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से नारद जी महाराज ने शनकादि ऋषियों से कथा सुन करके किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य की दुख को दूर किया। आत्मदेव ब्राह्मण, धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा आदि हमने प्रथम दिन महात्म्य की कथा में सुना। महाराज द्वितीय दिवस में प्रथम स्कंद में वेदव्यास जी महाराज के जन्म की कथा, सुखदेव मुनि के जन्म की कथा, वेदव्यास जी द्वारा भागवत का निर्माण, महाराज अश्वत्थामा को मणिहीन करना, द्रौपदी के पुत्रों का वध, महाराज परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की भगवान नारायण द्वारा रक्षा करना। द्वितीय स्कंद के आगमन पर सुखदेव मुनि को श्राप लगना और सुखदेव मुनि के श्राप के बाद राजा परीक्षित को श्राप लगना और सुखदेव मुनि का गंगा तट पर आना आदि कथाएं प्रथम स्कंद में श्रवण करी।
द्वितीय स्कंद में राजा के प्रश्न पूछने पर जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर, सृष्टि की उत्पत्ति, विराट की उत्पत्ति, विराट स्वरूप का दर्शन और महाराज तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय जी का सम्मान, विदुर जी का सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई इसके संबंध में प्रश्न पूछना, 12 भगवान की उत्पत्ति, शनकादि ऋषियों का जन्म आदि आदि कथाएं, हिरण्याक्ष का वध आदि आदि कथाएं हमने द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण करी। अरे महाराज तृतीय दिवस में हम लोगों ने आधा तृतीय स्कंद जिसमें महाराज शिव सती का वर्णन, ध्रुव जी का चरित्र और महाराज भगवान शंकर का विवाह, माता सती का देह त्याग, प्रचेताओं को उत्पत्ति, पुरंजन की कथा और महाराज ऋषभ देव जी महाराज के रूप में भगवान नारायण का अवतार, महाराज पृथु का अवतार और उसके बाद में ऋषभ देव के पुत्र पृषभ के यहाँ स्वयं भरत जी महाराज का जन्म, जिन्हीं भरत जी के नाम से हमारे अजनाब वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसी कथाएं हमने तृतीय दिन की कथा में श्रवण करी। चौथे दिन की कथा में सृष्टि का, खगोल का वर्णन, भूगोल का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन, नरकों की स्थिति, ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति, अजामिल की कथा, वृत्रासुर का हनन, नारायण कवच का दिव्य उपदेश और वही महाराज चौथे दिन की कथा में ही वामन भगवान का प्रादुर्भाव, समुद्र मंथन की कथा, राजा बलि का बंधन, कच्छप भगवान का अवतार, मीन भगवान का अवतार, धन्वंतरी भगवान का अवतार आदि आदि कथाएं हम लोगों ने चतुर्थ दिवस की कथा में श्रवण करी। और इसी चतुर्थ दिवस की संध्या समय में भगवान राम का परम पवित्र पावन चरित्र हमने सुना। निमि वंश का वर्णन, सूर्य वंश का वर्णन आदि आदि कथाएं हमने चतुर्थ दिवस में सुनी। पांचवें दिवस प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने कैसे पूतना, केसी, अघासुर, बकासुर, प्रणावृत आदि दुष्टों का भगवान ने संहार किया। भगवान ने गोपिकाओं के साथ में महारास रचाया। महारास के बाद में अक्रूर जी भगवान को लेने पधारे और मामा कंस की सभा में जाकर के धनुष भंग किया, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा और अंत में अपने मामा की सभा में पहुंच गए। चाणू, मुष्टिक, शल, कौशल और कूट आदि 5 महाराज 5 मल्लों का संहार किया और अंत में भगवान ने अपने मामा पाप की प्रतिमूर्ति कंस का संहार 5वें दिन की कथा तक कहा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। छठे दिन की कथा में महाराज जरासंध से भगवान की लड़ाई, द्वार का बचाना, कालयवन का उद्धार करवाना, जरासंध ने मथुरा पर विजय प्राप्त कर ली आदि आदि कथाएं और भगवान का रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह और महाराज रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, भद्रा, लक्ष्मणा आदि मित्रवृंदा आदि 8 पटरानियां और भौमासुर के जेल में बंद 16,000 रानियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण के विवाह का परम पावन चरित्र हमने छठे दिन की कथा में सुनी। उसी छठे दिन में नृग की कथा, महाराज पौंड्रक की कथा, दंतवक्र, शिशुपाल का वध आदि कथाएं हमने श्रवण करी। उसी छठे दिन की कथा में सुदामा जी का पावन चरित्र, महाराज भगवान कृष्ण का बलराम अर्जुन के साथ में सुभद्रा का अपहरण और ब्राह्मण के पुत्र वापस लाना आदि आदि कथाएं हमने श्रवण करी। भगवान के द्वारा अपने ही कुल को बड़ा चढ़ा देख करके 7वें दिन की कथा में श्रवण कर रहे हैं। अपने कुल को बड़ा चढ़ा देख करके महाराज ब्राह्मणों का श्राप दिला करके यदुवंश को नष्ट करवाना,
और उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दे करके श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर अपने आप को स्थापित करना आदि आदि कथाएं। अंत में भगवान नारायण अपने ब्रह्म धाम को परम धाम को पधारने की कथा। महाराज कलयुग के धर्म, कलयुग के राजाओं का वर्णन और अंत में जो है महाराज सुखदेव जी की विदाई और राजा परीक्षित की मोक्ष का वर्णन कल तक की कथा में हमने श्रवण किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और भगवत कृपा से देखिए सज्जनों, यही कथा गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को सुनाई, यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, यही कथा सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई, यही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। और यही कथा मैंने अपने पिता से अध्ययन करके जैसी मेरी बुद्धि थी, जितनी भगवान हनुमान जी महाराज ने कृपा करी आप लोगों को श्रवण कराई। इसमें मुझसे बोलने में असंख्य गलतियां हो गई, उन सबकी क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को भगवान राधा सर्वेश्वर के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। मदीयं भक्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेना तरन्ति कमले गतिं वेत्स शाश्वती। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा कृष्ण भगवान